बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SW असलन और नॉली यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने क्रैमर रूल करना है, तो बिना टाइम ज़ाय किए हम क्रैमर रूल करते हैं। इस इक्वेशन को हमने क्रैमर रूल को यूज़ करते हुए सोल्व करना है। अब क्रैमर रूल में सबसे पहले आपने जो काम करना है, आपने एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना है। लिखेंगे द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा उसको हमने ए का नाम देना। अब वो मैट्रिक्स बनेगा किस तरह? सबसे पहले आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स यानी ये एक्स या वाई या जी है, इन सब के साथ जो आगे लगे हुए नंबर्स हैं हमने उनको लिखना है। देखो एक्स के साथ इधर क्या है, कुछ भी नहीं है, इट्स मीन 1 है। इधर भी, इधर इसके साथ क्या है 3, तो हम 3 लिखेंगे। इधर 1 1 और इधर 3, तो इसी तरह एक्स की एक लाइन बना लेंगे 1 1 और 3। आगे ऐसे ही वाई वाली लाइन, इधर इसके साथ 1 है, इधर इसके साथ 1 है, इसके साथ क्या है -5, तो ऐसे लिखेंगे 1 1 -5। इसी तरह इधर हमारा जी के साथ इधर 1 है, इधर -2 है, इधर 1 है, 1 -2 1। ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाएगा। अब ये मेन मैट्रिक्स है। अब एग्जाम में सॉल्व करते हुए आपने इस मैट्रिक्स को अपने हाथ पे लिख लेना है, या अब मैं जो है इस छोटी सी शीट पे लिख रही हूँ ये मैट्रिक्स। ये बाद में बताऊंगी मैंने क्यों लिखा और आपने क्यों लिखना है। 1 1 3 1 1 -5 1 -2 1। इसी मैट्रिक्स को अपने पास लिख लेना। अब इस रो को भी आपने उठा के एक साइड पे साथ लिख लेना 2 3 7। ठीक है, ये मैं बाद में बताऊंगी कि मैंने क्यों लिखा। आपने अपने हैंड पे अच्छे तरीके से लिख लेना। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया। अब आपने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इस तरह लाइन लगानी 1 1 3 1 1 -5 1 -2 1। ये इसको किस तरह सोल्व करना है हम देखते हैं। सबसे पहले आपने खुद ही साइन देने, प्लस माइनस प्लस। फर्स्ट रो से मैं एक्सपेंड करें, ठीक है, तो किस तरह इसका सबसे ऊपर मैंने क्या साइन लगाया प्लस, इधर हमारा क्या 1, तो 1 लिखेंगे। अब जिस मैंने एलिमेंट को पकड़ा उसकी रो और कॉलम काटा, बाकी के बचा 1 -5 2 1, तो लिखेंगे 1 -5 -2 1। अब सेकंड एलिमेंट को पकड़ना, उसके ऊपर माइनस है और है एलिमेंट क्या 1। अब उसका कॉलम भी काट दिया, रो भी काट दी, बाकी क्या बचा 1 3 -2 1 1 3 -2 1। आपने याद रखना जिस भी एलिमेंट को पकड़ना है उसका रो, जब इसको पकड़ा तो हमने ये वाला कॉलम काट दी और ये वाली रो काट दी। इस एलिमेंट की कॉलम रो काटनी है। आगे हमने थर्ड एलिमेंट पकड़ेंगे। थर्ड एलिमेंट पे हमने साइन क्या लगाया प्लस, और इधर हमारा क्या 1, तो 1 लिखेंगे। अब इसका रो काट देनी, कॉलम काट देना। ये साइन हमने खुद लगाए, याद रखना। हो सकता है इधर प्लस माइनस हो, तो फिर हमने उन साइन को भी देखना। जैसे इधर हमारे पास प्लस है, इधर -1 होता है, हम क्या कहते हैं प्लस माइनस, हम क्या लगाते हैं प्लस लगाते हैं। अब एक्चुअली में इधर कोई साइन नहीं था, तो हमने खुद से जब प्लस लगाया हुआ था हमने उठा के डायरेक्ट वही लगा दिया +1। अब इस जो +1 एलिमेंट को पकड़ा, इसका कॉलम और रो काटी, बाकी के बचा 1 3 1 -5, तो लिखेंगे 1 3 1 -5। अब इसको सोल्व करते हैं, लिखेंगे +1। इसको सोल्व करना आता है 2 बाई 2 मैट्रिक्स को। आमने सामने एलिमेंट को हम मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में माइनस लगाते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, दरमियान में माइनस। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 5 2 = 10, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारा +10 आएगा। ये हमारा क्या -1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, 1 को 1 से 1, फॉर्मूले वाला माइनस। 3 2 = 6, प्लस माइनस माइनस, तो -6 आया, +1 लिखा। इसी तरह हमारे पास इसको इससे, इसको इससे, 1 को -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आएगा, फॉर्मूले वाला माइनस। 3 1 = 3 आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा +1। 10 में से 1 निकालेंगे -9, -1 माइनस माइनस प्लस, ये +1 -3 -5 -8 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा -9 -7 -8। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा -24। तो ये हमारा आ चुका है डिटर्मिनेंट। अब इस डिटर्मिनेंट को यूज़ करते हुए हम x, y और z की वैल्यू निकालेंगे। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमने x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी। किस तरह, पहले हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब x की किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ऊपर हमने एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट स्ट्रेट लाइन लगानी, नीचे हमने जो ए मैट्रिक्स लिया था उसका डिटर्मिनेंट, कोफिशिएंट मैट्रिक्स जिसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला और उसमें -24 आया।
अब ऊपर जो मैट्रिक्स आना है वो कौन सा होगा, ये आपने ध्यान से देखना है, ये हमें खुद बनाना पड़ेगा। अब ये मैट्रिक्स इस तरह बनाना पड़ेगा, मैंने आप लोगों को कहा था कि ए जो मैट्रिक्स है उसको आपने किसी चिट पे लिख लेना, या बार बार आप, मैं अब ऊपर तो नहीं लेके जा सकती इसलिए मैंने इस पे लिख लिया, और आप भी अपने हैंड पे लिख लेना। मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो हमने बनाया था वो हमारा ये था, और एक हमारी लाइन थी कुछ ये वाली, ये देखिए ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया। ये 2 3 7 जो इधर लिखा हुआ है वो हमने अलग एक लाइन बना ली 2 3 7। अब इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए हमने एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमने देखना कि हमने एक्स वाला मैट्रिक्स किस तरह बनाना। अब जोन सा मैट्रिक्स बनाना है, ये हमने एक्स वाली लाइन ली, वाई वाली जी वाली आपने यहाँ पर लिख लेना। अब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो वाली लाइन नहीं लिखनी। अब देखो ये एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो एक्स वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, एक्स की जगह ये वाली लाइन लिखेंगे 2 3 7 लिखेंगे 2 3 7। अब वाई वाली और जी वाली वैसे लिखेंगे 1 1 -5 लिखो 1 1 -5, इधर 1 -2 1 1 -2 1। सिंपल, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो लाइन काट के उसको रिप्लेस करना है इस वैल्यू से। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो एक्स वाली लाइन की जगह ये 1 1 3 की जगह हमने ये लाइन उठा के लिख देंगे। इसी तरह हम आगे जब y की वैल्यू निकालेंगे तो उसमें भी इसी तरह करेंगे, और z की वैल्यू निकालेंगे उसमें बिल्कुल इसी तरह करेंगे। अब ये हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट, इसको फाइंड आउट करना है। नीचे हमारा जो a का डिटर्मिनेंट है वो हमने भी निकाला -24। अब इसका डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं, इसको भी खुद साइन देंगे। इस तरह हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, प्लस माइनस प्लस साइन लगाया। अब हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, हमने साइन लगाया प्लस, तो +2 लिखेंगे +2। अब 2 वाली कॉलम भी काटा और रो भी काट दी, बाकी क्या बचा 1 -5 -2 1, तो लिखेंगे 1 -5 -2 1। इसी तरह अब हम सेकंड एलिमेंट लिखेंगे -1, उसके ऊपर माइनस साइन और 1 है, इसका पहला कॉलम भी काटा और रो भी काट दी, बाकी क्या बचा 3 7 -2 1 लिखेंगे 3 7 -2 1। थर्ड एलिमेंट पकड़ा, उधर हमारा क्या 1 है और ऊपर प्लस है तो +1 लिखेंगे। जो एलिमेंट पकड़ा उसका कॉलम और रो काटा, बाकी क्या बचा 3 7 1 -5, तो लिखेंगे 3 7 1 -5। अब इसको सोल्व करते हैं। नीचे हमारा ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या था -24, तो उसको वैसे लिखेंगे -24। इसको सोल्व करते हैं, ये +2 वैसे का वैसे आमने सामने एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फॉर्मूले वाला -2 5 10 माइनस माइनस प्लस, तो +10 आएगा। माइनस तो फॉर्मूले वाला पहले हमने लिखा और ये 10 आ गया। अब ये -1 वैसे का वैसे 3 1 3 फॉर्मूले वाला -7 2 14, और ये प्लस माइनस माइनस तो -14 आ जाएगा। ये +1 वैसे का वैसे 3 को -5 से मल्टीप्लाई किया -15 आएगा, फॉर्मूले वाला -7 1 7। इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। अब ये देखें 2 -9 -1 3 माइनस +14 +1 -15 और -7, हमारे पास -22 आ जाएगा। इसको मज़ीद सोल्व करें, 2 -18 -14 +3 हमारा क्या हो जाएगा 17, और ये -22। इनको ऐड ऑन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, आपने याद रखना है सबको -24 से डिवाइड भी करना है, इसको भी -24 से, इधर भी -24 से, और इसको भी हमने डिवाइड करना है -24 से। ठीक है, ये आपने नहीं भूलना -24 नीचे लगाना, क्योंकि हमने मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स के इसको डिवाइड भी करना है। अब ये -18 -17 -22 इन सबको ऐड किया तो हमारे पास आया -57, और नीचे हमारा -24 वैसे का वैसे। अब ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसमें भी जो चीज़ कैंसिल होती हुई काट देंगे। 3 8 24, और ये 3 1 3 3 9 27, तो हमारा आ जाएगा 19/8। अब हमारे x की वैल्यू क्या आई 19/8, तो x की वैल्यू लिख लेते हैं, हमारी क्या आई है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 19/8। इसी तरह हमने y और z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। अब हमने y की भी वैल्यू बिल्कुल इसी तरह निकालनी, y ऊपर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और नीचे a का डिटर्मिनेंट, और ऊपर जो मैट्रिक्स है वो हमने खुद बनाना है। किस तरह बनाना है मैंने आपको बताया हुआ है।
अब हमने y की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तो y वाला मैट्रिक्स काट, y वाली लाइन काट देनी। 1 - 5 की जगह हमने लिख देना 2 3 7, लिखेंगे 2 3 7। हमने y वाली लाइन की जगह, y मिडल वाली लाइन, तो मिडल वाली लाइन को चेंज कर दिया। बाकी लाइनें x और z की वैसी होंगी। 1 1 3 1 - 2 1। देखिए x और z की हमारी लाइन वही है जो y वाली लाइन है। चूंकि हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो y की वैल्यू y वाली लाइन को हम चेंज कर देंगे इस लाइन से। तो देखो ये हमारा जो छोटी सी चीट है कितने काम आ रही है। अब हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। खुद साइन लगा लेने, प्लस माइनस प्लस। तो लिखेंगे सबसे पहले हमारे साइन क्या, प्लस, और फर्स्ट एलिमेंट पकड़ना। मैं इसको एक्सपेंड कर रही हूँ फर्स्ट रो से। फर्स्ट एलिमेंट पकड़ना है रो का, उसके साइन हमने क्या लगाया, प्लस +1 लिखेंगे। अब जो एलिमेंट पकड़ा है उसका कॉलम भी काटा, रो भी काटी, बाकी क्या बचा 3 7 - 2 1, तो लिखेंगे 3 7 - 2 1। अब इसी तरह सेकंड एलिमेंट पकड़ेंगे, उसके ऊपर साइन क्या, -2, तो लिखेंगे -2। अब जो एलिमेंट पकड़ा उसकी रो और कॉलम काटी, बाकी के बचा 1 3 -2 1, तो लिखेंगे 1 3 - 2 1। अब इसी तरह थर्ड एलिमेंट पकड़ा, उस पर हमने क्या साइन लगाया, +1, तो लिखेंगे +1। जो एलिमेंट पकड़ा उसका कॉलम भी काट दिया, रो भी काट दी, बाकी क्या बचा 1 3 3 7, तो लिखेंगे 1 3 3 7। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पे मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट होगी वो वीडियो आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट होगी वो वीडियो आपके लिए। तो इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। नीचे जो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है वो लिखेंगे -24। अब इसको सोल्व करते हैं। +1, ये +1 वैसे का वैसे, 3 1 3, फॉर्मूले वाला -7 2 14, और ये -7 वैसे का वैसे -14। अब ये हमारा -2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फॉर्मूले वाला -3 2 6, और ये माइनस है प्लस माइनस, तो -6 आ गया। +1 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7 आ जाएगा, फॉर्मूले वाला -3 3 9 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय, इस पूरी को हमने डिवाइड किया हुआ है -24 से। इसी तरह इधर फिर +1 3 माइनस माइनस +14 आ जाएगा, -2 1 माइनस माइनस +6 हो जाएगा, +1। अब 9 में से 7 निकालेंगे तो हमारे पास -2 बचेगा, डिवाइडेड बाय -24। ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 + 14 हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 + 7 3 + 14 हमारे पास क्या हो जाएगा, 17। ये -2 6 + 1 7 हो जाएगा, +1 -2 डिवाइडेड बाय -24। अब ये हमारा क्या है, +17 -24 -14 -2। अब इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ आएगा आंसर। ये हमारे पास +17 -14 -2 -16 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय -24। 17 में से 6 निकालेंगे, हमारा क्या बचेगा, 1/-24। तो हमारे पास y की क्या वैल्यू आ चुकी है, -1/24। ये हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है। इसी तरह हम z की वैल्यू निकालते हैं। अब जो z की वैल्यू वो भी हमने इसी तरह निकालनी, ऊपर हमने नया मैट्रिक्स बनाना, नीचे a का डिटरमिनेंट, ऊपर जो मैट्रिक्स। अब z की वैल्यू निकालनी है तो z वाला मैट्रिक्स खत्म कर, z वाली लाइन खत्म कर देनी है। 1 - 2 1 की जमा हम 2 3 7 लिखेंगे, लिखो 2 3 7। एंड वाली लाइन थी z वाली, तो एंड वाली लाइन को हटाया और ये वाली जो लाइन है उसको इसकी जगह पे लिख दिया। बाकी x और y की वैल्यू वैसे के वैसे लिखेंगे। x का हमारे पास क्या 1 1 3, तो लिखेंगे 1 1 3। y वाली हमारी क्या 1 1 -5, तो लिखेंगे 1 1 -5। अब ये हमारे पास आ चुका है मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और नीचे ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। अब इसको सोल्व करते हैं। अब ये जो मैट्रिक्स है इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना, खुद से प्लस माइनस प्लस साइन लगाएंगे। अभी हमने फर्स्ट एलिमेंट पकड़ना है +1, तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट पकड़ा +1 लिखा, अब उसका कॉलम भी काट दिया, रो भी काट दी, बाकी क्या बचेगा 1 -5 3 7, तो लिखेंगे 1 -5 3 7। अब आपने क्या करना है, सेकंड एलिमेंट पकड़ना रो का। सेकंड एलिमेंट पे हमारा साइन क्या -1, तो लिखेंगे -1। अब इस एलिमेंट को पकड़ा है उसका कॉलम भी काट दिया और रो भी काट दी, बाकी क्या बचा 1 3 3 7, तो लिखेंगे 1 3 3 7। अब सेकंड लास्ट थर्ड एलिमेंट पकड़ा रो का, वो हमारे पास क्या +2 लिखेंगे। अब हम +2 पकड़ा है तो उसका रो भी काट देंगे और कॉलम भी काट देंगे +2 वाला,
ये कॉलम भी काट दिया, रो भी काट दी, बाकी क्या बचा 1 3 1 माइनस 5, तो लिखेंगे 1 3 1 माइनस 5। अब ए मैट्रिक्स उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या था -24, तो वो लिख देंगे -24। अब इसको मजीद सोल्व करते हैं। +1 वैसे का वैसे आ जाएगा, 7 1 7 आ जाएगा, फॉर्मूले वाला -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा, प्लस -1 वैसे का वैसे ही, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 3 9 फॉर्मूले वाला माइनस, ये +2, 1 को 5 से -5 से मल्टीप्लाई किया तो -5 फॉर्मूले वाला माइनस, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ जाएगा, इस सारे को हमने डिवाइड किया हुआ है -24 से। अब हम देन फिर लिखेंगे +1 7 माइनस +15 -1 आ जाएगा, 9 में से 7 निकालेंगे 2 आ जाएगा, +1 -5 -3 हमारा -8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय -24। अब 15 + 7 हमारा क्या हो जाएगा 22, ये माइनस +2 हो जाएगा, प्लस माइनस -8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 हो जाएगा ओवर -24। अब हम क्या करेंगे 22 को 22 में जमा, 22 को 2 में जमा किया 24 -16 डिवाइडेड बाय -24 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे 24 में से 16 निकालेंगे तो 8 बचेगा, डिवाइडेड बाय -24, 8 1 सा 8, 8 3 सा 24, तो -1/3 हमारा आंसर आ जाएगा z का, z इज इक्वल टू -1/3। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ चुकी है, y की वैल्यू भी आ चुकी है, z की वैल्यू भी आ चुकी है। एक दफ़ा हम अपनी वैल्यू लिख लेते हैं। x की वैल्यू हमारे पास आई थी 19/8, y की वैल्यू आई थी -1/24 और z की वैल्यू हमारे पास आई -1/3। तो ये हमारे पास x y z की वैल्यू आ चुकी है, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। ये था हमारा क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल कितना इजी था ये आप लोगों ने इस पूरी वीडियो में सीख लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अच्छे समझ आई तो वीडियो पे अच्छा सा कमेंट भी करिएगा। हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।